नमस्ते मित्रों। मैं दिव्य प्रकाश आचार्य महाविद्यालय गुरुकुल में प्रचारक के रूप में कार्य करता हूँ। धर्म प्रचार का कार्य करते हैं। मैं और मेरा गुरुकुल ये मानते हैं कि जब तक समाज जातियों के मोह से मुक्त नहीं हो पाएगा और जब तक राजनीति में धर्मनिष्ठ लोग नहीं आ पाएंगे, तब तक ये धर्म कभी सुरक्षित नहीं हो सकता, तब तक ये राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इस वीडियो को भी आज इसी उद्देश्य के लिए ही बनाया जा रहा है। बीजेपी में कार्य करने वाले प्रजापति समाज के एक नेता जिन्होंने मुझे पत्रक भेजा है, ये पत्रक मेरे पास है। ये पत्रक है प्रजापति महासम्मेलन का, जो 9 जुलाई को होना तय हुआ है हरिद्वार में। वो मुझे कहते हैं कि हम इतना प्रचार करते हैं राजनीतिक पार्टी को, बीजेपी को भ्रष्टाचार मुक्त करने का, धर्मनिष्ठ लोगों को लाने का बहुत कार्य कर रहे हैं, आह्वान करते हैं, पर वो कहते हैं कि अगर हम कुछ अनैतिक तत्वों से मुक्त कर भी दें, परंतु जातियों के मोह में पड़ा हुआ समाज हमारे उस कार्य को पूरा नहीं होने देता। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, कांग्रेस का आपने उदाहरण कभी देखिए। एक हत्यारा कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़े नेता थे जिनका एक बेटा था जिसने जैसिका लाल की हत्या की थी। मनु शर्मा की बात कर रहा हूँ। मनु शर्मा का कुछ समय के लिए समाज ने बहिष्कार किया, परंतु थोड़े ही दिन बाद आपको ध्यान होगा उसके भाई को कांग्रेस में एक बड़ा पद दे दिया गया कुछ दिनों के बाद। ठीक इसी तरह से आज बीजेपी में भी ये हो रहा है। 1-1.5-2 साल पहले हरिद्वार में एक घटना घटी थी। एक छोटी सी बच्ची अंकिता भंडारी, जिसने जीवन में पहली बार जो जॉब करने के लिए घर से बाहर निकली, उसको नदी में, गंगा नदी में, नहर में डाल दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दी गई। और जो हत्यारा था उसके परिवार के लोग बीजेपी में बड़े पदों पर कार्य करते थे। तो बीजेपी ने ये अपना एक अच्छा कार्य करते हुए इन्हें निष्कासित कर दिया था, ये सोच के साथ कि समाज भी इन्हें अपने हृदय से निष्कासित करेगा। परंतु आज 2 साल बाद धीरे धीरे ये लोग समाज में फिर से अपनी पहुंच बनाने में लगे हुए हैं और शुरुआत हुई है प्रजापति समाज के होने वाले इस कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में देश भर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ साधु सन्यासियों का आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम में मिल रहा है, उनका भी आशीर्वाद है। और देश भर से बड़े बड़े लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसमें मार्गदर्शक मंडल भी है, इसमें आयोजक विशेष सहयोगी भी हैं, आयोजक समिति के सदस्यों के नाम भी दिए हुए हैं, इसमें आयोजन समिति के सदस्यों के नाम भी दिए हुए हैं और विशिष्ट सदस्य भी इसमें हैं। परंतु मुझे आश्चर्य ये हुआ, आप देखिए यहाँ पर है एक संरक्षक मंडल, और इस संरक्षक मंडल में जिस व्यक्ति का नाम दिया हुआ ये वही व्यक्ति है जिसे बीजेपी से 2 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था, केवल इसलिए कि इसके छोटे भाई ने एक बच्ची की हत्या कर दी थी। परंतु इस व्यक्ति को भी और इसके पिता को भी बहिष्कृत कर दिया गया था। इसके पिता पर कुछ ही दिनों बाद एक इल्ज़ाम और लगा था कि इन्होंने अनैतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास किया अपने ही कर्मचारी से जो इन्हीं की फैक्ट्री में काम करता था। हालांकि वो मामला बाद में दबा दिया गया, परंतु इन्हें उन दिनों निष्कासित कर दिया गया। समाज में इनकी बहुत थू भी हुई। परंतु आज चूँकि ये पैसे वाले हैं, स्वदेशी जो फार्मेसी है उसके मालिक हैं, और करोड़ों अरबों जो इन्होंने कमाए हैं उसके प्रभाव से इन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे समाज जो हैं उनमें फिर से अपनी पहुंच बनानी शुरू की है, ताकि फिर से एक दिन इन्हीं समाज में अपनी उपस्थिति, अपने अच्छे कार्य दिखाकर फिर से राजनीति में अपनी पहचान बना सके, ताकि एक दिन यही लोग बीजेपी पर दबाव बना सकें कि देखिए हमारे तो समाज में इतनी पहुंच है, समाज के लोग, हत्या हुई है, हमने हत्या की है, फिर भी देखिए समाज के लोग हमें अपना रहे हैं, हमें अपने कार्यक्रम में बुला रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम इन चीज़ के लिए दोषी नहीं हैं। शुरुआत किससे हुई? हमसे हुई है। और हम दोष किसे दे देते हैं? राजनीतिक पार्टियों को दोष दे देते हैं। याद रखना, नोएडा में ऐसी एक घटना हुई। श्रीकांत त्यागी एक बीजेपी का, तथाकथित बीजेपी का नेता था, परंतु बीजेपी ने इसे नहीं बख्शा। इसने गुंडागर्दी की, जिस अपार्टमेंट पर रहता था, बीजेपी ने इसे नहीं बख्शा, जेल भेज दिया। याद रखना, जब तक हम इन समाज से, इन जातियों के मोह से ऊपर नहीं उठेंगे,
विकास दुबे नामक गुंडों के परिवार भी इस देश में राजनीति में आते रहेंगे। उसकी पत्नी ने राजनीति में कदम रख रही है अपने ही समाज के कारण, क्योंकि वो लोग समाज के मोह से ऊपर नहीं उठ पाते। कई लोग ये कहते हैं कि जो क्राइम किया वो तो मनु शर्मा ने किया, फिर उसके भाई को नेता बनाने में क्या समस्या है। तो याद रखना, मनु शर्मा जो इस सोच तक चला गया कि उसने हत्या जैसा अपराध भी कर दिया, उसके पास जो सामर्थ्य आया वो उसके परिवार ने ही उसे दिया। उसके केस को जो लड़ा गया, उसको जो बहुत दिनों तक प्रोटेक्ट किया गया, वो उसके परिवार नहीं किया। और याद रखना, ये परिवार ही होता है जो उसे क्राइम की इस दलदल तक खींच कर लाता है, अपने पैसे के दम पर, अपने प्रभाव के दम पर। पुलकित आर्य, जिस पुलकित आर्य की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ हरिद्वार जब वो कांड हुआ था तो हरिद्वार के बहुत सारे व्यापारियों ने उसके काले चिट्ठे खोले थे। हमारे मार्केट में आकर भी गुंडागर्दी किया करता था। कहते हैं ऋषि कुल में जो उसके पास डिग्री है ना, ये भी फर्जी है। कहते हैं, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है। और ये भी कहते हैं कि वहाँ के जो टीचर्स थे उन्हें धमका कर नकल किया करता था। तो ये वही समाज है जो उस समय मानता था कि पुलकित आर्य को यहाँ तक पहुँचाने में इसके परिवार के लोगों ने साथ दिया। और आज प्रजापति समाज से शुरुआत हुई है और सुनने में आ रहा है, क्योंकि वह आर्य समाज के से भी जुड़े हुए थे, तो अनेकों आर्य समाजी संस्थाएं भी उन्हें फिर से बुलाना शुरू कर चुकी हैं। दान के दम पर कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो दान दे रहे हैं इस समय आगे बढ़ बढ़कर, ताकि फिर से उन्हें वही सम्मान दिया जाए। आज उन्हें संरक्षक मंडल में जगह दी जा रही है, हो ना हो कल को मार्गदर्शक मंडल में भी जगह दी जाएगी। और अपने इसी पैसे के दम पर एक दिन वो आयोजन समिति का हिस्सा बनेंगे और एक दिन आयोजन समिति का अध्यक्ष तक बन जाएगा। याद रखना, जब तक हम अपनी जातियों के मोह से ऊपर नहीं उठेंगे, हमें अधिकार नहीं है अपनी राजनीतिक पार्टियों पर दोषारोपण करने का। धर्म को सुरक्षित करना चाहते हो तो इन जातियों के मोह से ऊपर उठो। इस आयोजक समिति में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गढ़वाल मंडल से हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कुमायूं मंडल से हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर मैं इन लोगों के नाम आपको बता रहा हूं। ये मनोज जी हैं, मनोज प्रजापति जी, मनोज गोला जी, जो कुमायूं व गढ़वाल मंडल से हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, गढ़वाल के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों के नंबर मैं यहाँ पर भेज रहा हूं, इनसे पूछिए क्या इन्हें नहीं पता था कि इस कार्यक्रम में संरक्षक मंडल में अंकित आर्य का नाम दिया हुआ है। किस अधिकार से इन्होंने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। जब अंकिता भंडारी केस हुआ तो लोगों ने घर से निकल कर पुलकित आर्य के कपड़े फाड़े थे। इसके परिवार के लोगों को राजनीतिक पार्टी से बेदखल कर दिया था। क्या आज ये सब भूल गए हैं? ये किसका विश्वास तोड़ रहे हैं? क्या ये अंकिता भंडारी के साथ न्याय कर रहे हैं? उस समय तो गढ़वाल और कुमायूं के लोगों ने इतना बड़ा बवाल किया था कि न्याय दो न्याय दो। आज क्या हो गया इन गढ़वाल और कुमायूं के लोगों ने? ऐसे लोग आकर यहाँ की लड़कियों को मार देते हैं और फिर यहीं के नेता बन जाते हैं। क्या आप चाहते हैं ये लोग इस समाज का हिस्सा बने? धीरे धीरे एक समाज में पहल कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे दूसरे समाज में जाएंगे और पैसे के दम पर, याद रखना, दुनिया भूल जाएगी। ये जो स्वदेशी फार्मेसी है ना, ये फिर से चलनी शुरू हो गई है। 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए बंद रही, फिर से चलनी शुरू हो गई है। और इसका कमाया हुआ धन कहाँ जा रहा है? आप इसके कमाए हुए धन से इन्हीं के परिवार के लोगों को शक्तिशाली बना रहे हो। और ये धन कहाँ जाएगा? एक दिन पुलकित आर्य बाहर आएगा और इसी धन का दुरुपयोग करके वो फिर से कोई हत्याकांड करेगा, वो फिर से कोई ऐसा ही घिनौना कार्य करेगा और आप कुछ दिनों के लिए फिर से विरोध करेंगे और फिर से उन्हें समाज से बहिष्कृत करेंगे। और फिर से कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे ही लालची लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस आयोजन समिति का हर व्यक्ति लालची है, स्वार्थी है, धर्म के विरुद्ध, पर हाँ कुछ तो जरूर होंगे जिनके प्रभाव के कारण अंकित आर्य का नाम संरक्षक मंडल में दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनमें से हर एक लोगों को जानकारी है, क्योंकि इस संरक्षक मंडल में, इस आयोजन समिति में अनेकों लोग ऐसे हैं जो बाहर से, हरिद्वार से बाहर के भी हैं, दूसरे राज्यों से भी हैं, तो हो सकता है उन्हें पता ही ना हो। इस पत्र में जितने लोगों के नाम दिए हुए हैं, मैं सभी को व्यक्तिगत रूप से ये वीडियो भेजूंगा। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया
तो प्रयास करेंगे समाज को और अधिक गहराई से जगाने का, ताकि ऐसे लोगों को, आर्य समाज के लोगों को, क्योंकि आर्य समाज के भी लोग, हरिद्वार आर्य समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें फिर से निमंत्रित कर रहे हैं, फिर से इन्हें वही पद और वही सम्मान इन्हें देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, पैसे के दम पर। तो अगर ऐसा होता है तो मैं और मेरा संगठन प्रयास करेंगे कि ऐसे लोग ना आगे बढ़े पाए। जातियों के मोह से ऊपर उठे बिना आप धर्म और राष्ट्र को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे।